मीठी मीठी इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने चंद जहनी अमराज के मरीज़ों के तासुरात भी सुने, इनसे नाते भी सुनी। इस खुशी के मौके पर ईद उल फितर के दिन मुबल्लिगीन दावत इस्लामी दीगर ज़िम्मेदारान गिद्दू बंदर जमजम नगर हैदराबाद 1865 में कायम होने वाले एक वक्त के एशिया के सबसे बड़े जहनी अमराज के अस्पताल पागल खाने में आए। अभी हमारे साथ यहाँ जहनी अमराज के इस अस्पताल के डॉक्टर साहब मौजूद हैं, जो इन मरीज़ों के बारे में भी कुछ बताएंगे कि किस ज़िम्मन में ये मरीज़ यहाँ पर एडमिट किए जाते हैं और ये सेहतियाब होने के बाद जब घर पर लौटते हैं तो ये भी पता लगाए कि इनके घर वाले ने एक्सेप्ट नहीं करते। आइए डॉक्टर साहब से तासुरात लेते हैं ना। आपका शुक्रिया जो मुझे आपने जो है वो ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। मदनी चैनल के तवसत से मैं सभी दोस्तों को ईद की मुबारकबाद भी देता हूँ। और यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन किया कि पेशेंट क्यों आते हैं, तो ज़हनी अमराज के मरीज़ जो हैं वो घर पे मैनेज नहीं हो सकते। जब एग्रेसिव हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं और जब वो लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं या माशरे के अंदर जो वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते लोग, तो उनके वालिदैन वगैरह उनको जो है वो यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। और जब यहाँ आने के बाद हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिजीज़। जिनको डिजीज़ होती हैं उनके हिसाब से ही हम उनका जो है वो इलाज किया करते हैं यहाँ पे। तो अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पेशेंट हो तो उनके लिए अलग वार्ड बने हुए हैं, और अगर मैनेजेबल हैं तो फिर उनके लिए अलग वार्ड बने हुए हैं, और इस तरह से फ़ीमेल के लिए भी अलग वार्ड बने हुए हैं। तो उन पेशेंट को वहाँ अलग अलग वार्ड्स में अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं और फिर वहाँ पे ट्रीट करते हैं। और ट्रीटमेंट के साइकेट्रिक डिजीज़ की ट्रीटमेंट के बारे में हम ये हतमी कह नहीं सकते कि कितना अरसा इनको लेनी होती हैं। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कुछ वक्त की दवाओं के साथ ठीक हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको दवाई लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, जब पूरी ज़िंदगी उनको दवाई लेनी पड़ती है। वो पेशेंट मैनेजेबल होते हैं, यानी जब ठीक हो जाए, यहाँ पे उनका बिहेवियर सही हो जाए, एग्रेशन उनकी ख़त्म हो जाए, तो फिर हम लेके आते हैं यहाँ पे। हम उनको जो शिफ्ट कर देते हैं, घर की तरफ ले जाएं। उनके जो वालिदैन हैं उनको हम बुलाते हैं कि आप वापस लेके जाएं। लेकिन अक्सर व बेशतर हमने देखा है कि यहाँ पे पेशेंट जब छोड़ के जाते हैं तो उनके वालिदैन फिर दोबारा आके यहाँ पे परसू नहीं करते। पेशेंट ठीक हुए हुए बैठे होते हैं, डिस्चार्ज हुए होते हैं, लेकिन उनको वापस लेके नहीं जाते। तो यहाँ पर बर्डन बढ़ जाता है हमारे यहाँ पे पेशेंट्स का। अच्छा, इसमें भी डॉक्टर साहब यहाँ विज़िट हमने किया तो ज़्यादातर अभी जिन वार्ड्स में हमारा जाना हुआ वहाँ मंशियात के आदी जो है वो ज़्यादातर पेशेंट्स दिखे। अब या तो वो बता ये रहे थे कि मंशियात के आदी थे, इस वजह से यहाँ हमारे घर वाले छोड़ गए। आया बेसिक वजह यही बनती है, मंशियात ही बनती है, या और भी इसमें वजूहत होती हैं कि जो जहनी तवाज़ुन बंदा अपना खो देता है? अच्छा, इसके तो कई रीज़न हो सकते हैं। जो डिजीज़ होती हैं, जहनी अमराज जो हैं वो हेरिडिटी से भी मुंतकिल हो सकते हैं। ड्रग अब्यूज़ एक बड़ा फैक्टर है। जो दवाई लेते हैं या अपने नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बुराइयां जो माशरे की हैं जो फैलती हैं वो इन मंशात की वजह से फैलती हैं। तो जो है वो मंशात की वजह से भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, लेकिन नफ्सियाती बीमारी के और भी रीज़न हैं, और भी काजेज़ हैं कि जो है वो इसमें जेनेटिकल फैक्टर्स भी हैं, यानी कि जीनियाती अमल जो हैं उसकी वजह से भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकते हैं, और मंशियात की वजह से भी हो सकते हैं। तो ये जो डिजीज़ मुख्तलिफ़ किस्मों में और मुख्तलिफ़ वक्तों में प्रेजेंट होती हैं। कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो अर्ली एजेस में प्रिवेल हो जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो घर का अगर माहौल सही ना हो, घर के अंदर जो है वो जो है हस्बैंड वाइफ के अंदर जो है वो आपस में लड़ाई हो चुकी हो, या घर टूट चुका हुआ हो, या घर के अंदर फादर ने दूसरी शादी कर ली है, तो फिर ऐसे मसाइल होते हैं जो फिर बच्चों के अंदर भी जहनी बीमारियां पैदा कर सकती हैं। तो ऐसे भी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, और मंशियात की वजह से तो वैसे जो है वो अगर डिजीज़ है तो उसको प्रेसिपिटेट भी कर देती है। जो अगर मंशियात इस्तेमाल करेगा तो जल्दी प्रिवेल बाहर आ जाएगी वो डिज़ीज़। तो इस वजह से भी पेशेंट ज़्यादातर हमारे पास यहाँ आते हैं। डॉक्टर साहब, आप मदनी चैनल के नाज़रीन को ये भी बताएं कि आपको कितना अर्सा यहाँ इस हॉस्पिटल में हो गया, और अपनी ज़िंदगी का कोई यादगार वाक़या अगर हो तो मदनी चैनल के नाज़रीन से शेयर करें। अच्छा, ये है कि मैं मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, और यहाँ पे जो है वो साइकियाट्रिक वार्ड मेरा आना जाना रहता है। सेक्रेटरी में हम रोटेशन पे पहले भी आए थे, और अभी भी मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ 2 महीने के रोटेशन के लिए। वैसे मैं फ़िज़िशियन हूँ, लेकिन मदनी चैनल मैंने देखा है कि आज वाहिद चैनल है जो इन लोगों को देखने यहाँ आया है, और इनके अंदर आप लोगों ने जो यहाँ आके ईद की खुशियाँ बांटी हैं, इनको मिठाइयाँ खिलाई हैं, क्योंकि ये भी इंसान है हमारी तरह। और इनके जहन अगर काम नहीं कर रहा, इनकी सोचों में थोड़ा खलल है, तो ये दवाओं से ठीक भी हो सकता है। तो इस चैनल के तवसत से मैं ये कहना चाहूँगा कि, और जो लोग सुन रहे हैं उनको कहना ये चाह रहा हूँ कि मेंटल डिजीज़ भी एक डिज़ीज़ है। जैसे आपको बुखार आ जाता है, पेट में आपके दर्द होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर इंसान की सोचों में कुछ खलल पड़ जाए तो ये एक डिज़ीज़ है।
ये बीमारी है और इसका इलाज भी है, तो आप जो है वो, क्योंकि हमारे माशरे में जो है वो साइकेट्रिक इलनेस को इलनेस नहीं समझा जाता, लोगों को दरगाहों पे छोड़ दिया जाता है, लोगों को बांध के घरों में रख दिया जाता है। तो आप अगर देखें ऐसा मरीज़ कोई, तो उसको जाके किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं और उससे जो है वो ओपिनियन लें कि ये डिज़ीज़ ट्रीटेबल है या नहीं है, इसमें साइकेट्रिक डिज़ीज़ है या नहीं है। तो मैं यही कहूँगा आपको, उनकी डिजीज़ को ऐसे नहीं है कि भाई ये मेंटल हैं, ये काम के नहीं हैं, नहीं, ये काम के बंदे हो सकते हैं अगर इनको रिहेबिलिटेट किया जाए और इनकी ट्रीटमेंट करके इनको दोबारा माशरे के अंदर हम कारामद बना सकते हैं इन लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।